बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 30 बलशाली भीम। तो बलशाली भीम की छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों वो पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ पत्नी के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो वो अपनी शर्त को पूरा कर रहे थे, अज्ञातवास पूरा कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ इसे ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इस शरीर भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तो एक ही जब बाकी चारों पांडव बाहर गए थे, भीम घर पे अकेले थे, तो वो अपनी माँ के साथ बातें कर रहे थे और उन्होंने घर में इस ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी। इसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब तो उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। पहले तो उससे उन दोनों को टालने की बहुत कोशिश की, फिर उसे बताया गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। तो जब पहले तो वो उस ब्राह्मण से रोने का कारण पूछने लगे, तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि गांव के पास एक गुफा है जिसमें बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है और हर सभी को प्रतिदिन किसी न किसी को उनके लिए खाना लेकर जाना पड़ता है और दो आदमी भी उनके लिए खाना लेके जाता है। वो खाने के साथ उस आदमी को भी खा जाता है। तो आज उस ब्राह्मण की बारी थी, तो वो इसलिए परेशान था कि आज वो राक्षस उन्हें भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। तो वो इसीलिए परेशान थे कि अगर वो मुझे खा जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहिए, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भी लेकर जाएगा। तो कुंती ने क्या कहा कि आप यहीं रहिए, आज बकासुर का जो भोजन है वो मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह मान गए। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। तो उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी में बकासुर का भोजन लाद लो और सभी ने वो कर दिया। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया, तब भी ड्राइवर पर गाड़ी की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। इससे इसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। राक्षस बाहर आया। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो खाना बकासुर के लिए था और वो खाना भीम खुद खा रहे थे। तो बकासुर उसे देखकर क्रोधित हुआ। गुस्से से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों घूंसों से मारने लगा। भीम कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने बकासुर को पटक दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले आया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। तो जहाँ पर भीम ने बकासुर नाम के राक्षस को मार गिराया और गांव वालों की परेशानी को हल कर दिया और गांव वाले भीम की इस बहादुरी को देखकर बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्होंने उन्हें उस राक्षस से पीछा छुड़ाया था। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफी प्रशंसा भी की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। तो भीम ने इतनी बहादुरी का काम किया था कि सभी गांव वाले, माता, सभी लोग उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। तो यहाँ उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।